नमस्कार दोस्तों। आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच न्यू चंडीगढ़ के ऐतिहासिक, भव्य और खचाखच भरे महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पर आईपीएल 2026 का सबसे बड़ा और हाई वोल्टेज मुकाबला यानी क्वालिफायर 2 खेला गया, जहां राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर मुल्लामपुर की इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करने का एक बड़ा रणनीतिक फैसला किया और घरेलू टीम गुजरात टाइटंस को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। राजस्थान रॉयल्स द्वारा निर्मित रणनीतियों के साथ जब उनके सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो उनके इरादे भी पूरी तरह साफ थे कि वे इस करो या मरो वाले मुकाबले में गुजरात के गेंदबाजों को हावी होने का कोई मौका नहीं देंगे। राजस्थान रॉयल्स की ओर से पारी की शुरुआत करने युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल और उनके साथ बाएं हाथ के आक्रामक युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की सलामी जोड़ी मैदान के बीचों बीच उतरी। इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को एक आतिशी, मजबूत और सुरक्षित शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। गुजरात की तरफ से पहला ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जिन्होंने अपनी चौथी ही गेंद पर राजस्थान को पहला और सबसे भयंकर झटका दिया। सिराज ने लेग स्टंप पर सटीक लेंथ डिलीवरी डाली, जिस पर बिना रूम के पुल शॉट खेलने के प्रयास में यशस्वी जायसवाल पूरी तरह क्रैम्प हो गए और गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर स्क्वायर लेग की तरफ हवा में लहरा गई, जहां खड़े फील्डर प्रसिद्ध कृष्णा ने एक बेहद आसान सा कैच लपका। यशस्वी जायसवाल मात्र 1 रन बनाकर चलते बने। उनके आउट होने के बाद नंबर 3 पर विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल मैदान पर उतरे, जिन्होंने आते ही दूसरे ओवर में दक्षिण अफ्रीका के रफ्तार के सौदागर कागिसो रबाड़ा की गेंद पर एक कड़क चौका जड़कर अपना खाता खोला। लेकिन रबाड़ा ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार वापसी की। उन्होंने गुड लेंथ पर टप्पा खाकर अंदर की तरफ आती हुई एक बेहतरीन इन स्विंगर डाली, जिस पर ऑन ड्राइव खेलने के प्रयास में जुरेल के बल्ले का मुंह जल्दी बंद हो गया। गेंद बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लीडिंग एज लेकर मिड ऑफ की तरफ हवा में उठ गई, जहां पीछे की तरफ दौड़ते हुए कप्तान शुभमन गिल ने एक बेहद सुरक्षित और आसान कैच लपका। ध्रुव जुरैल 6 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए और राजस्थान की टीम संकट में नजर आने लगी। जुरैल के आउट होने के बाद अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए आए, जिन्होंने आते ही रबाड़ा की आखिरी गेंद पर पॉइंट के बगल से एक चतुर चौका निकालकर टीम को संभाला। तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज दोबारा वापस आए और इस ओवर को वैभव सूर्यवंशी ने पूरी तरह से अपने नाम कर लिया। सूर्यवंशी ने सिराज की दूसरी गेंद पर फ्रंट फुट क्लियर करते हुए मिड ऑन के ऊपर से एक कड़क चौका बटोरा। 5वीं गेंद पर मिडिल स्टंप की डिलीवरी को लेग साइड की तरफ ग्लांस करते हुए दूसरा चौका निकाला और फिर आखिरी गेंद पर भी ऑन ड्राइव खेलते हुए लगातार तीसरा चौका बटोरकर ओवर से कुल 21 रन लूटे। चौथे ओवर में रबाड़ा दोबारा आए, जिनकी दूसरी गेंद पर सूर्यवंशी ने एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से एक और शानदार चौका जड़ा और फिर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर 153 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली गई तेज शॉर्ट डिलीवरी पर बिना डरे सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक प्रचंड और गगनचुंबी छक्का ठोककर राजस्थान के 50 रन भी पूरे कर दिए। 5वें ओवर में सिराज वापस आए, जिनकी पहली गेंद पर जडेजा ने पॉइंट के बगल से चौका निकाला और चौथी गेंद पर एक सिंगल लेकर टीम को आगे बढ़ाया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सूर्यवंशी के खिलाफ एक तीखी शॉर्ट पिच गेंद पर अंपायर ने वाइड नहीं दिया, जिस पर राजस्थान ने हाइट रिव्यू लिया। रिप्ले में देखा गया कि बल्लेबाज की हाइट 1.843 मीटर थी, जबकि गेंद 1.841 मीटर की ऊंचाई से गुजर रही थी, जिसके चलते राजस्थान ने अपना रिव्यू खो दिया। लेकिन खेल के 6ठे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा के आते ही रविंद्र जडेजा ने पूरी तरह से तबाही मचा दी। जडेजा ने प्रसिद्ध की दूसरी गेंद पर डीप फाइन लेग के ऊपर से एक आलीशान छक्का जड़ा, चौथी गेंद पर शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर को छकाते हुए चौका निकाला और आखिरी गेंद पर भी एक और शॉर्ट डिलीवरी पर कड़क पुल शॉट खेलते हुए लगातार तीसरा चौका बटोरकर पावर प्ले की समाप्ति तक राजस्थान का स्कोर 70 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद 7वें ओवर में जेसन होल्डर गेंदबाजी के लिए आए, जिनकी दूसरी गेंद पर जडेजा ने कट्स का इस्तेमाल करते हुए बैकवर्ड पॉइंट के बगल से एक और लाजवाब चौका बटोरा। मुकाबला तब एक बार फिर गुजरात टाइटंस के पक्ष में झुक गया जब कप्तान ने 8वें ओवर में मिस्ट्री स्पिनर राशिद खान को गेंद सौंपी। हालांकि रियान पराग ने आते ही राशिद की पहली गेंद पर चौका और दूसरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक प्रचंड छक्का जड़ा तथा चौथी गेंद पर सूर्यवंशी ने भी डीप स्क्वायर लेग की दिशा में एक और हवाई छक्का ठोककर ओवर से 18 रन बटोरे। लेकिन 9वें ओवर में जेसन होल्डर ने शानदार वापसी करते हुए राजस्थान को चौथा झटका दिया। होल्डर ने मिडिल स्टंप पर एक बेहतरीन फुल डिलीवरी डाली,
जिस पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कप्तान रियान पराग टाइमिंग मिस कर बैठे और गेंद हवा में डीप मिड विकेट की तरफ खड़ी हो गई, जहां बाउंड्री पर मुस्तैद खड़े फील्डर कागिसो रबाड़ा ने बिना कोई गलती किए एक सुरक्षित कैच लपका। रियान पराग 6 गेंदों में 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कप्तान के आउट होने के बाद भी वैभव सूर्यवंशी का तांडव जारी रहा। 10वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की पहली गेंद पर सूर्यवंशी ने कवर्स के ऊपर से एक लाजवाब चौका निकाला। हालांकि इसी ओवर की दूसरी गेंद पर उन्हें एक बड़ा जीवनदान मिला, जब उनका एक भयंकर टॉप एज शॉट हवा में गया और साई सुदर्शन ने डाइव लगाने के बावजूद कैच ड्रॉप कर दिया। 11वें ओवर में जेसन होल्डर ने दूसरा बड़ा वार किया। उन्होंने ऑफ स्टंप की लाइन पर एक तीखी इन कटिंग लेंथ बॉल डाली, जिस पर बड़ा पुल शॉट खेलने के प्रयास में दासुन शनाका 3 रन के बल्ले का अंदरूनी किनारा इनसाइड एज लगा और विकेटकीपर जोस बटलर ने अपनी दाईं ओर डाइव लगाते हुए एक अद्भुत कैच लपका। शनाका के आउट होने के बाद जोफ्रा आर्चर मैदान पर आए, जिन्होंने आते ही 12वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की तीसरी गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ा। लेकिन प्रसिद्ध ने ठीक अगली ही चौथी गेंद पर 146 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बेहतरीन स्विंगिंग फुल डिलीवरी डाली, जिस पर कड़ा प्रहार करने के चक्कर में आर्चर के बल्ले का बाहरी किनारा लगा और जोस बटलर ने एक और सुरक्षित कैच लपक लिया। जोफ्रा आर्चर 4 गेंदों में 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 13वें ओवर में कागिसो रबाड़ा दोबारा वापस आए, जिनकी पहली गेंद पर सिंगल लेकर वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 36 गेंदों में इस सीजन का अपना एक और ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्यवंशी ने रबाड़ा की फुल डिलीवरी को लॉन्ग ऑन स्टैंड्स में एक और प्रचंड छक्के के लिए भेज दिया। 14वें ओवर में मोहम्मद सिराज वापस आए, जिनकी पहली ही गेंद जो एक तीखी शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, उस पर सूर्यवंशी ने मजबूत बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया और फाइन लेग के ऊपर से लगातार दूसरा हवाई छक्का जड़कर राजस्थान रॉयल्स के 200 रन पूरी शान से पूरे कर दिए। इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी पराग की तरह सूर्यवंशी के बल्ले का लीडिंग एज लगा और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। इस भयंकर आतिशी बल्लेबाजी और लगातार गिरते विकेटों के उतार चढ़ाव के बीच 15 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 138 रनों के एक मजबूत स्कोर पर पहुंच चुका था। राजस्थान की रन गति इस समय 9.2 की चल रही थी। वैभव सूर्यवंशी मात्र 37 गेंदों में 6 शानदार चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों की बदौलत 67 रनों की एक अत्यंत जांबाज, अकल्पनीय और ऐतिहासिक नाबाद पारी खेलकर क्रीज पर डटे हुए थे, जबकि दूसरे छोर पर उनका बखूबी साथ दे रहे अनुभवी रविंद्र जडेजा भी 26 गेंदों में 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से 36 रनों की एक बेहद परिपक्व पारी खेल नाबाद रहे। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी पनप चुकी थी, जिसने मुल्लामपुर के इस ऐतिहासिक मैदान पर अंतिम 30 गेंदों के डेथ ओवरों के रोमांच को पूरी तरह से चरम पर पहुंचा दिया था, जहां दर्शकों को एक विशाल टोटल की पूरी उम्मीद थी। पारी का 16वां ओवर लेकर गुजरात टाइटंस की तरफ से अनुभवी ऑलराउंडर जेसन होल्डर वापस आए, जिन्हें युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने पूरी तरह से आड़े हाथों लिया। ओवर की पहली ही गेंद होल्डर ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी शॉर्ट और वाइड फेंकने की गलती की, जिस पर सूर्यवंशी ने आगे बढ़कर कवर्स की दिशा में एक जोरदार चौका जड़ा। इसी चौके के साथ वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज का एक ऐतिहासिक कीर्तिमान अपने नाम दर्ज करा लिया। होल्डर इस मार से पूरी तरह दबाव में आ गए और तीसरी गेंद उन्होंने मिडिल स्टंप पर शॉट पट की, जिस पर सूर्यवंशी ने क्रीज पर खड़े खड़े टेनिस के फोरहैंड थ्रस्ट की तरह एक लाजवाब फोरहैंड स्लैम छक्का सीधा लॉन्ग ऑफ स्टैंड्स की गहराई में दे मारा। चौथी गेंद पर भी सूर्यवंशी का जलवा जारी रहा और उन्होंने होल्डर की एक और शॉट डिलीवरी पर बैकफुट से एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से हवा में शॉट खेलते हुए एक और शानदार चौका बटोरकर ओवर से कुल 15 रन लूट लिए। पारी का 17वां ओवर लेकर गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने मैदान पर एक बहुत बड़ा दांव खेला और अपने सबसे मुख्य मिस्ट्री स्पिनर राशिद खान को रोककर ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर को दोबारा गेंदबाजी आक्रमण पर वापस लाए। कप्तान को उम्मीद थी कि सुंदर अपनी कसी हुई लाइनों से रनों की रफ्तार पर अंकुश लगाएंगे, लेकिन यह रणनीतिक दांव राजस्थान रॉयल्स के इन फॉर्म बल्लेबाजों के सामने पूरी तरह से बैकफायर कर गया।
सुंदर ने अपने ओवर की दूसरी ही गेंद बिना किसी अतिरिक्त गति के सीधे बल्लेबाज के स्लॉट में फेंकने की भयंकर भूल कर दी। क्रीज पर अंगारे उगल रहे युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी भला ऐसी कमजोर गेंदों को कहां छोड़ने वाले थे। उन्होंने अपनी मजबूत और गहरी बैकलिफ्ट का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक पहुंचे और सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से डाउन द ग्राउंड एक प्रचंड, आतिशी और फ्लैट छक्का जड़कर दर्शकों को स्टैंड्स में झूमने पर मजबूर कर दिया। सुंदर इस मार से पूरी तरह दबाव में नजर आने लगे। इसी दबाव का फायदा उठाते हुए सूर्यवंशी ने अगली गेंदों पर भी अपना आक्रामक रुख जारी रखा। ओवर की 5वीं गेंद पर सुंदर ने लेग स्टंप की लाइन पर एक फुल डिलीवरी डालने की कोशिश की, जिसे सूर्यवंशी ने पहले ही भांप लिया था। उन्होंने तुरंत मैदान पर अपने घुटने टेके और कलाइयों के एक जादुई मोड़ के साथ एक जोरदार और कड़क स्लॉग स्वीप खेलते हुए गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग स्टैंड्स की गहराई में लगातार दूसरे छक्के के लिए भेज दिया। सुंदर के इस बेहद महंगे ओवर से राजस्थान रॉयल्स की टीम ने मजबूत रन बटोरे और उनका रन रेट तेजी से आसमान छूने लगा। लेकिन खेल के 18वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका के सबसे खूंखार रफ्तार के सौदागर कागिसो रबाडा ने दोबारा गेंदबाजी छोर पर वापस आकर गुजरात टाइटंस की मैच में एक बेहद मजबूत और सनसनीखेज वापसी कराई और राजस्थान की उम्मीदों पर सबसे बड़ा प्रहार किया। रबाडा ने आते ही अपनी आग उगलती गति से बल्लेबाजों को डराना शुरू किया और ओवर की दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक तीखी, तेज और जानलेवा शॉर्ट पिच बाउंसर फेंकी। इस नॉकआउट मुकाबले में एक ऐतिहासिक शतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके वैभव सूर्यवंशी पिछले मैच की तरह एक बार फिर रबाडा की इस चाल में फंस गए। वे ऑफ स्टंप के बाहर की इस अतिरिक्त उछाल वाली गेंद पर हवा में अपरकट शॉट खेलने के लालच को रोक नहीं सके। सूर्यवंशी ने बल्ला तो चलाया, लेकिन गेंद की अत्यधिक गति के कारण शॉट पूरी तरह मिस टाइम हो गया और गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ काफी ऊंची खड़ी हो गई। वहां बाउंड्री लाइन पर पूरी मुस्तैदी और एकाग्रता के साथ खड़े फील्डर प्रसिद्ध कृष्णा ने बिना कोई गलती किए पीछे की तरफ कदम बढ़ाते हुए अपने सिर के ऊपर एक बेहद शानदार, साफ और सुरक्षित कैच लपक लिया। वैभव सूर्यवंशी मात्र 47 गेंदों में 8 शानदार चौकों और 7 गगनचुंबी छक्कों की बदौलत 96 रनों की एक अत्यंत जांबाज, ऐतिहासिक और परिपक्व पारी खेलकर पवेलियन लौटे। पूरा मुल्लांपुर स्टेडियम उनके इस तरह नर्वस 90s में आउट होने और एक शानदार शतक से चूकने पर पूरी तरह सन्न रह गया। सूर्यवंशी के आउट होने के बाद राजस्थान के विस्फोटक कैरेबियाई बल्लेबाज डोनावन फरेरा मैदान पर रविंद्र जडेजा का साथ देने के लिए क्रीज पर उतरे। पारी का 19वां ओवर लेकर तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा दोबारा वापस आए, लेकिन इस ओवर को डोनावन फरेरा ने क्रीज पर कदम रखते ही पूरी तरह से अपने नाम कर लिया और प्रसिद्ध की लाइनों को तहस नहस कर दिया। प्रसिद्ध ने अपने ओवर की तीसरी गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर फुल और ओवर पिच डालने की गलती की, जिस पर फरेरा ने तुरंत गेंद की लाइन को भांपा, अपना फ्रंट फुट पूरी तरह से क्लियर किया और डीप स्वीपर कवर्स की दिशा में मैदान को चीरता हुआ एक आलीशान और कड़क चौका बटोरकर अपना खाता खोला। प्रसिद्ध इस मार के बाद पूरी तरह दबाव में नजर आने लगे। ओवर की 5वीं गेंद पर प्रसिद्ध ने वापसी करने की एक नाकाम कोशिश की और फरेरा के शरीर को निशाना बनाते हुए एक तीखी शॉर्ट पिच बाउंसर फेंकी, लेकिन फरेरा इसके लिए पहले से तैयार खड़े थे। उन्होंने तुरंत क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और एक मजबूत पुल शॉट खेला। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा टॉप एज लेकर हवा में फाइन लेग बाउंड्री की तरफ गई, जहां डीप स्क्वायर लेग से दौड़ते हुए फील्डर ने हवा में डाइव लगाने का अथक प्रयास किया, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से दूर रहते हुए सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए चली गई। प्रसिद्ध इस ओवर में पूरी तरह बेबस नजर आ रहे थे। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने यॉर्कर डालने का प्रयास किया, लेकिन लेंथ मिस होने के कारण वह लेग स्टंप पर आ गई, जिसे अनुभवी रविंद्र जडेजा ने बड़ी ही चालाकी और नजाकत के साथ फ्लिक करते हुए शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर को छकाकर एक और चतुर चौका निकाल लिया और ओवर का अंत शानदार तरीके से किया, जिसने राजस्थान के स्कोर को एक बेहद मजबूत और चुनौतीपूर्ण टोटल की तरफ अग्रसर कर दिया। अब मुकाबला अंतिम ओवर की 6 गेंदों पर आ टिका था और 20वां ओवर फेंकने की जिम्मेदारी कप्तान शुभमन गिल ने अपने सबसे मुख्य मिस्ट्री स्पिनर राशिद खान के हाथों में सौंपी थी। लेकिन डोनावन फरेरा ने इस ओवर में राशिद की गेंदों पर जो क्रूर और विनाशकारी प्रहार किए, उसने गुजरात टाइटंस के पूरे डगआउट के होश उड़ा दिए। राशिद ने अपने ओवर की दूसरी गेंद थोड़ी शॉर्ट पटकी, जिस पर फरेरा ने बैकफुट पर रहकर अपनी प्रचंड ताकत का मुजाहिरा पेश किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक प्रचंड छक्का जड़ दिया। इसके ठीक अगली यानी तीसरी गेंद पर राशिद ने फ्लाइट देने की कोशिश की और फुल डिलीवरी डाली।
फरेरा ने तुरंत अपने घुटने टेके और टर्न के साथ एक जोरदार स्लॉग स्वीप खेलते हुए गेंद को डीप मिड विकेट स्टैंड्स में लगातार दूसरे छक्के के लिए भेज दिया। चौथी गेंद पर राशिद पूरी तरह दबाव में नजर आए और उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर एक और शॉर्ट लेग ब्रेक गेंद फेंकने की गलती की। फरेरा क्रीज पर चट्टान की तरह स्थिर रहे, गेंद के टर्न होने का इंतजार किया और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पार एक ही ओवर में लगातार तीसरा छक्का ठोककर पूरे मुल्लामपुर स्टेडियम को राजस्थान के नारों से गूंजा दिया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी फरेरा ने एक और गगनचुंबी छक्का डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ जड़कर ओवर की समाप्ति की। इन अंतिम ओवरों के भयंकर, ऐतिहासिक और अकल्पनीय आतिशी प्रहारों की बदौलत राजस्थान रॉयल्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल में 6 विकेट के नुकसान पर 214 रनों का एक अत्यंत शक्तिशाली, मजबूत और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। डोनावन फरेरा मात्र 11 गेंदों में 2 शानदार चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों की बदौलत 38 रनों की एक अत्यंत विस्फोटक और अकल्पनीय नाबाद पारी खेलकर डगआउट लौटे, जबकि दूसरे छोर पर रविंद्र जडेजा भी 35 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 45 रनों की एक बेहद सूझबूझ भरी और परिपक्व पारी खेलकर नाबाद रहे। राजस्थान की रणगति इस समय 10.7 की एक बेहतरीन रफ्तार पर समाप्त हुई। गुजरात टाइटंस की तरफ से राशिद खान अपने इस अंतिम ओवर के कारण काफी महंगे साबित हुए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा और कागिसो रबाड़ा को भी बल्लेबाजों ने खूब निशाना बनाया। मुल्लामपुर के इस ऐतिहासिक मैदान पर 215 रनों का यह पहाड़ जैसा लक्ष्य अब गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों के सामने सीधे फाइनल में प्रवेश करने की एक बहुत बड़ी और नामुमकिन सी चुनौती बनकर खड़ा था।